जय सिया राम मित्रों। अब हम 2 दिन बाद ही वर्ष 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नया साल आप सभी मित्रों के लिए मंगलमय हो। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं मीन राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती जो पिछले 2.5 वर्षों से चली आ रही थी, अब वह अपने पूरे स्वभाव यानी दूसरे चरण में पहुंचने वाली है। अब शनि ग्रह बृहस्पति की मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश करने वाला है। बृहस्पति को एक भला ग्रह माना जाता है। उसकी राशि मीन में प्रवेश करके नाग की तरह बैठकर शुक्र यानी लक्ष्मी की रक्षा करने वाला है शनिदेव, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शनि आपके लिए अब धन की आमदनी का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। अब शनि के संबंध रखने वाली चीजें जैसे राहु केतु भी आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाले हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में सम्मिलित होते हैं तो आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। मीन राशि के लिए सार्वभौमिक राशिफल वार्षिक रूप से 2025 के लिए आज के इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत है। हमारा यह कंटेंट केवल राशि के आधार पर बनाया गया है, लग्न के आधार पर नहीं। अतः आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को या राशिफल को मीन राशि के मीन राशि के आधार पर ही ग्रहण करें। नववर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री गति से गोचर करेगा और 4 फरवरी को मार्गी होगा। इसके पश्चात 15 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी 15 मई तक बृहस्पति मीन राशि के तीसरे भाव में रहने वाला है। तीसरा घर हर प्रकार से बुध की प्रभुसत्ता में रहता है। बृहस्पति और बुध आपस में परम शत्रु हैं। ज्योतिष के हिसाब से भी देखें तो बृहस्पति बाबा है, दादा है, सन्यासी है, बूढ़ा बाबा होता है, जबकि बुध लड़की है, कन्या है, धी है, ध्यानी है। लड़की के सामने बृहस्पति का पतन होना निश्चित है। इसलिए अब 29 मार्च तक बृहस्पति हर प्रकार से निकृष्ट परिणाम आपके लिए देने वाला है। जातक तंगहाल, अपमानित, डरपोक और झगड़ालू होगा, जिसके कारण पूरा परिवार शोक संतप्त रहने वाला है। अतः जातक खुशामंद पसंद, मेहनत की बजाय लूट मार करके धन बटोरने वाला, बकवास करने वाला तथा झूठा एवं गप्पी होगा। इसीलिए मीन राशि वालों को इन कष्टों से बचने के लिए 10 वर्ष से कम आयु की छोटी बच्चियों की पूजा करके, उनको मिष्ठान खिला करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए। 15 मई के पश्चात बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन राशि मीन राशि के चौथे भाव में स्थित है। चौथे घर पर हर प्रकार से चंद्रमा की प्रभुसत्ता मानी जाती है। बृहस्पति और चंद्र आपस में मित्र हैं। अतः अब 15 मई के बाद इस घर में बृहस्पति का हर प्रकार से उत्तम प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सुख शांति उच्च वाहन का योग बनने वाला है। अब यदि आप जमीन जायदाद बाग बगीचे बनाएंगे तो आपके घर में दूध की नदियां बहती रहेंगी। बृहस्पति और चंद्र दोनों की जानदार और बेजान चीजों से आपको लाभ होने वाला है। अब आपके जीवन में बृहस्पति के सभी गुण, बड़प्पन और दूसरों की देखभाल, पालन करने की रुचि और चंद्र के गुण नर्मदिली होगी। यानी 15 मई के बाद धन का प्रबल योग बनेगा। लॉटरी, दबा हुआ धन तथा लावारसी जायदाद भी आपको मिल सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। समुद्री यात्राओं और हवाई यात्राओं दोनों से आपका भाग्योदय होने वाला है। राज दरबार और शासन सत्ता से आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। लेकिन मुसीबत के समय आने पर आपको इस दरमियान ईश्वर की मदद आपको अचानक से प्राप्त होगी और आप उस संकट से आसानी से ही निकल जाएंगे। बड़ के वृक्ष की तरह हजारों प्राणियों की खुराक शांति की ठंडी छाया से सुख और शांति देने वाला होगा। छोटे बड़े सब उसके लिए समान यानी बराबर रहेंगे। आयु बढ़ने के साथ साथ रुपया, धन, पैसा और सुख, वाहन और सुखों की ऐश्वर्यशाली जीवन के साधन बढ़ते चले जाएंगे। बृहस्पति और चंद्र से संबंधित रिश्तेदार और कारोबार लाभ देंगे। यानी आपको सोने, चावल, अनाज, दूध, माता और माता का खानदान से सदैव लाभ प्राप्त होता रहेगा। 15 मई के बाद 13 जून को बृहस्पति पश्चिम दिशा में अस्त होगा और 8 जुलाई को पूर्व दिशा में उदय होगा। इस अवधि में आपको ईश्वर की कृपा की प्राप्ति में अवश्य ही व्यवधान आ सकते हैं और फिर वर्ष पर्यंत मिथुन राशि में ही बृहस्पति रहेगा
और 12 नवंबर को वक्री हो जाएगा, यानी 15 मई के बाद वर्ष पर्यंत तक मिथुन राशि में ही बृहस्पति रहने वाला है। मिथुन राशि मीन राशि के चौथे भाव की राशि है, अर्थात 15 मई के बाद मीन राशि वालों के आनंद ही आनंद आने वाले हैं। दिवाली बहुत ही शानदार तरीके से होगी, किंतु 12 नवंबर को जब बृहस्पति वक्री होगा तो आपको 12 नवंबर से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। वर्ष 2025 के प्रारंभ में आपके 5वें भाव में भूमि पुत्र मंगल नीच तथा वक्री गति से गोचर करने वाला है। यह नीच तथा वक्री गति से गोचर करने वाला मंगल आपके दूसरे तथा नवम भाव का स्वामी है। यह मंगल 24 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और अंततः 24 फरवरी को मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएगा और 29 मार्च को फिर से नीचगत हो जाएगा और 5 जून तक नीचगत ही रहने वाला है। चौथा घर चंद्र की मिल्कियत है, अतः इस घर में मंगल की आग और गर्मी चंद्र के पानी को हमेशा जलाती रहेगी, यानी इस दरमियान आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जातक हर प्रकार से कुर्ता हुआ सा रहेगा। इसके नित्य प्रति जल से दांतों को साफ करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। 29 मार्च के बाद मंगल 5वें भाव में गोचर करेगा। 5वां घर औलाद यानी पुत्रों का घर माना जाता है। यह घर सूर्य का है, जो कि मंगल का मित्र माना जाता है। अतः 29 मार्च के बाद आपको आर्थिक मोर्चों पर निर्विवाद रूप से सफलताएं मिलने वाली हैं। परिवार में बरकत, आमदनी में बढ़ोतरी होती चली जाएगी और परिवार सूर्य की तरह चमकने लगेगा। अंततः 5 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। तब मंगल आपको अनुकूल वर्ष पर्यंत अनुकूलताएं प्रदान करता रहेगा। नए साल के प्रारंभ में न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि वालों के द्वादशी भाव या राशि में रहने वाले हैं, जो 29 मार्च को मीन राशि में ही आपकी ही मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में शनि मीन राशि के द्वादश भाव में रहेगा। अतः द्वादश भाव बृहस्पति का है, जो कि राहु से प्रभावित है और शुक्र के साथ मिलकर रात को आराम करते हैं, अर्थात पति पत्नी के आराम करने का स्थान यह घर कहा जाता है। शनि शुक्र का प्रेमी है, इसलिए इस घर में शनि शुक्र का रखवारा बनता है, ताकि कोई भी शुक्र को यानी कि पत्नी को, लक्ष्मी को, धन संपत्ति को, वैभवशाली को, ऐश्वर्यशाली जीवन को कोई तंग व परेशान ना करे। अर्थात शेषनाग की तरह जातक के सोने के समय भी उसके सिरहाने बैठ करके उसकी रक्षा करता है और जातक शनि के ऊंचे परिणामों को लाभ उठाता है। शनि से संबंध रखने वाले भवन जातक के बनते रहेंगे और उसके लिए शुभ भी साबित होंगे। अब राहु और केतु भी ऐसे समय में उत्तम गुणों में होंगे तो शनि और भी उत्तम फल देने वाला सिद्ध होगा। लाखों करोड़ों की जायदाद इकट्ठी होगी। यानी अब 2025 के 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। कुंडली का यह घर पहला घर है, सूर्य की भूमि है जिस पर मंगल का मकान बना हुआ है, अर्थात पहला घर सूर्य और मंगल से प्रभावित है। 12 जुलाई 2025 को शनि ग्रह वक्री गति से मीन राशि में गोचर करेगा। शनि का यह वक्रत्व 26 नवंबर तक यानी कि लगभग 140 दिन तक रहने वाला है, लेकिन शनि 26 नवंबर को मार्गी होकर के पहले घर में गोचर करने वाला है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि दिवाली के बाद शनि मीन राशि के जातकों के लिए दीपावली बहुत ही शानदार तरीके से मनवाने वाला है, क्योंकि धन लक्ष्मी का विशेष आगमन आपके जीवन पर दिवाली में के समय होने वाला है। शनि के साथ ही साथ राहु एवं केतु भी वर्ष 2025 में मीन राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी सम्यक रूप से विचार कर लेना ज्यादा उचित रहेगा। वर्ष 2025 के प्रारंभ में राहु आपके पहले भाव में गोचर करेगा। राहु 9 मई को आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब हम आपको इस राहु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। 12वां घर बृहस्पति का माना जाता है। यह भाव रात को आराम करने का कमरा भी कहा जाता है, यानी कि विश्राम घर कहा जाता है। राहु को बृहस्पति का शत्रु माना जाता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि 9 मई के बाद आपके रात के आराम में निश्चित ही खलल पड़ने वाली है। बेबुनियाद चिंता आपको सताती रहेंगी। यदि राहु के मंदे काम करेंगे तो आपको निश्चय ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सोते समय सिरहाने के तकिए के नीचे सौंफ और देसी कांड रखेंगे तो आपको निश्चित ही उत्तम
उत्तम लाभ होगा। इस राहु का सबसे बेहतरीन उपाय यह है जो अब हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप किचन में बैठकर खाना खाएंगे तो राहु आपका बार घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि आपको लाभ ही लाभ प्रदान करता चला जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में 9 बजे तक केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाला है। सातवां घर बुध और शुक्र से प्रभावित माना जाता है। इसमें बुध केतु का शत्रु है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि सप्तम भाव में जब भी केतु ग्रह गोचर करता है तो वह बुध यानी कन्या लड़की और पुत्री को कष्ट पहुंचाएगा। यदि आपकी वाणी दोषपूर्ण होगी तो केतु का मंदा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। इसलिए 9 मई तक वाणी पर नियंत्रण रखें और झूठे वादे करने से बचें। वाणी में मिठास लाएं, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे तो आपो शीतल को होय। ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित लाभ होगा। पत्नी से सहयोग एवं लाभ प्राप्त होगा। 9 मई के बाद केतु आपकी माता तथा माता के खानदान को कष्ट पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखेगा, यानी कि नंसाल में आपकी कोई कष्ट आ सकता है। मीठे वचन बोलना आपकी तरक्की के रास्ते खोलता चला जाएगा। अन्न और धन की घर में बरकत होती चली जाएगी। तो दर्शकों, यह था मीन राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अनुग्रहित करेंगे। तो प्रेम से बोलो जय सिया राम।